बेसन की रोटी या मिसी रोटी इसको कहते हैं, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो सही से इसको नहीं बना पाते हैं और उनसे ये टूट जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से इसको बनाएं कि बिल्कुल ना टूटे और ये बहुत ही आसान और झटपट से बन जाती है। और शुगर के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए या जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी जो है ये आराम से घर पे खुद तैयार कर सकें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो मिसी रोटी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी गंदम का आटा, और उसके बाद हमारे पास है बेसन। ये दोनों जो है हमने बराबर मिकदार में एक एक कप लिया है। और उसके बाद हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और एक बड़ी जो है वो हमने सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक बारीक काट ली है। और खुश्क मसाले में जो है हमारे पास एक खाने का चम्मच नमक, या हस्ब ज़रूरत आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच हमारे पास है जी सुरख मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़े खाने के चम्मच खुश्क धनिया जिसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, और थोड़ा सा हमारे पास खुश्क पुदीना और थोड़ी सी खुश्क मेथी। तो इसमें और मसाले हमने जो है नहीं शामिल करने, क्योंकि ये जो है बहुत ही देसी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने तैयार कर ली हैं। अच्छा जी, आटा जो है वो गंदम का आटा जो घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने लिया है 1 कप, और 1 कप साथ हमने लिया है जी बेसन। दोनों को अच्छी तरह से हमने छान कर तो एक खुले बर्तन में डाल देना है, और सारी जो कटी हुई सब्ज़ी हैं वो हम इसमें डाल देनी है। गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाए से भरपूर ये जो है देसी इसको आप कह सकते हैं, ये आप आराम से घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि ख़ाली जो बेसन है उससे ये टूट सकती है, और जैसे ही इसमें हमने गंदम का आटा डालना है तो उससे जो है इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी उससे। अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा करना चाहें तो आप उस हिसाब से जो है इसमें थोड़ा-सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। सारे खुश्क मसाले और कटी हुई सब्ज़ियाँ डालने के बाद इसमें हमने तकरीबन अंदाज़े से 5 खाने के चम्मच जो है वो हमने डाल दिया है जी घी। क्योंकि घी से जो है इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हो जाएगा। अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे शेयर किया है कि शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और वज़न कम करने के लिए एक नेमत है ये, और हमारे देसी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में ये बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, और बहुत ही झटपट से बन जाती है। बिल्कुल भी इसको बनाना मुश्किल नहीं है, और ख़ास तौर पर बच्चे जो है सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो इसको हम सब्ज़ियों वाली रोटी भी कह सकते हैं, और मिसी रोटी और बेसन की रोटी भी इसको कहते हैं। और थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँगे, और इसको जो है अच्छे से मसल-मसल कर तो हाथ से ऐसे गूँध लेंगे। एकदम से इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और हाथ से ऐसे इसको गूँधते जाएँगे, ताकि जो सारी जो कटी हुई सब्ज़ियाँ हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स होती जाएँ। अच्छा, प्याज़ जो है आप इसको छोटा-छोटा क्रश करके भी डाल सकते हैं। हमने इसको छोटा-छोटा बारीक-बारीक इसको काट लिया था, क्योंकि हमें ऐसे ही इसमें पसंद है, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। हमारे देसी इलाकों में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि गर्मी के टाइम में दोपहर के टाइम लस्सी और मक्खन के साथ जो है ये एक नेमत समझी जाती है, और बहुत ही मज़े की लगती है माशाल्लाह। ये देखिए जी, अच्छी तरह से इसको हमने सारा इकट्ठा कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको ढक कर रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है ये सेट हो जाए। इसको हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे जो हैं इसको ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो वो जो ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे तो वो इसको शौक से नहीं खाएँगे। 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देने के बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, और उसके बाद जो है हम इसको बेल लेंगे। जो अंदाज़ा जो वज़न हमने आप से शेयर किया है उसमें जो है इसके दरमियाने साइज़ के 3 पेड़े हमने बना लिए थे, और अब जो है इनको हम बेलते हैं।
पेड़े बनाने के बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद रेस्ट दिया था और अब जो है इसको हम थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर तो इसको बेल लेंगे। अच्छा, इसको आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन हम इसको हल्के हाथ से ऐसे हाथों से ही बेलेंगे। अच्छा, इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे चावलों का आटा तैयार किया जाता है उस तरह से भी ये बनती है। और वो पहले हमने, अगर आपने हमारे चैनल को विज़िट किया हुआ तो वो उस तरीके से भी हमने शेयर की हुई है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कुकिंग चैनल तौसा कुकिंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारी वीडियोज़ को, हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। और माशाल्लाह इसी तरह से सारी जो है पेड़े हम अच्छी तरह से बेल कर इनको रख देंगे और उसके बाद जो है इसको हम पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा इसके ऊपर ज़रूर हम डालते जाएंगे, क्योंकि इससे जो है ये आराम से सेट होती जाएगी और टूटेगी भी नहीं बिल्कुल। अच्छा, चाहें तो इसमें आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं और गंदम का आटा भी जो आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। और अब जो है एक तवा हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और उस पर हल्का सा हम घी लगा देंगे और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए जी। आँच जो है वो हमने बिल्कुल लो रखनी है, ताकि जो है अंदर तक जो है आराम से ये पकता जाए। और इसकी जो मोटाई है वो आपको नज़र आ रही है कि वो हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा, तो दरमियाने इसको हमने रखना है। और बिल्कुल हल्की आँच पे इसको हम 2 मिनट के लिए पहले सिकने देंगे और उसके बाद हम इसकी जो साइड है उसको हम पलटेंगे। आँच जो है वो बिल्कुल हमने लो रखना है, ताकि ऊपर से ये जलने ना लग जाए। और ये देखिए जी, आराम आराम से इसको हम पहले पलटे से जो है इसको आराम से एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि ये टूटे भी ना। माशाल्लाह ये देखिए जी, अच्छी तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पहले सिकाई की है। उसके बाद इसके ऊपर हमने हल्का सा साइडों से जो है वो घी डाल देना है, ताकि ये अच्छे से जो है वो पकता जाए। बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि गर्मियों में जो है हमारे देसी इलाकों में ये बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जाती है। दोपहर के टाइम, नाश्ते के टाइम इसको जैसे चाहें आप बना सकते हैं। नमक वाली नमकीन लस्सी के साथ, मक्खन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। और माशाल्लाह ये देखिए जी, वो जिसका डर था कि ये टूटे ना, शुक्र है कि ज़्यादा नहीं टूटा। और ये हमारी जो मिस्सी रोटी है या बेसन वाली रोटी है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पक चुकी है। इसी तरह से सारी जो है वो हम पहले बना लेंगे और दिखाते हैं इसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बस ऐसे ही जो है बिल्कुल हल्की-हल्की आँच पे इसको हमने अच्छी तरह से पहले पका लेना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी, मज़ेदार, खस्ता और लज़ीज़ जो है हमारी बेसन वाली रोटी या मिस्सी रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये हमारे पास ठंडी-ठार नमकीन लस्सी और साथ ही हमारे पास है जी हरी चटनी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम, जैसे चाहें इसको आप मज़े से खाएँ। और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर रख दिया है जी ताज़ा-ताज़ा मक्खन, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। हमारे चैनल तौसा कुकिंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे देखने वाले हमारी वीडियोज़ को, हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो तक, नई रेसिपी तक, अल्लाह हाफ़िज़।